रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक कार तेज रफ्तार से जा रही है। दाएं बाएं घना जंगल है। शरशराती हुई हवा बह रही है। कार में एक कपाल है जो एक नई नवेली दुल्हन अपने पति के कंधे पे सिर रखे हुए बैठी है, तो वही लड़का मुस्कुराते हुए कार चला रहा है। दोनों प्यार भरी बातें करते हुए एक दूसरे में खोए हुए हैं और तभी अचानक से एक नोकीला लकड़ी का टुकड़ा कार के शीशे को तोड़ते हुए लड़की के सीने के पार हो जाता है और जिसे देख कोई एक औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर असल में वह औरत अपने घर में होती है और वह टीवी पे वही भूतिया फिल्म का दृश्य देखकर चिल्ला पड़ी थी, जो अभी भी उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है। क्या हुआ मम्मी, आप क्यों चिल्ला रही हैं? एक 22 वर्षीय लड़का रूपेश कमरे से बाहर आते हुए पूछता है, तो उसकी मां मेनिका अभी भी डर के मारे कांप रही होती हैं और टीवी पे वही भूतिया फिल्म चल रही है, जिसपे लड़की के सीने के पार लकड़ी का टुकड़ा घुसा हुआ होता है और उसका पति डरा हुआ सदमे में होता है। रूपेश समझ जाता है कि मन्मी यही फिल्म देखकर डर रही हैं, जो उसे उन पे हैरानी भी होती है और हंसी भी आती है। क्या मन्मी, आप ये फालतू की मूवी देखती रहती हैं? क्या आज के टाइम पे भी भूत प्रेत होते हैं? जो आप इतना डर रहे हो, इससे अच्छा है कि कोई साइंस का शो देख लीजिए, कुछ सीखने को ही मिलेगा। रूपेश आगे उनसे कहता है, तो तब जाकर उन्हें होश आता है कि अभी अभी उन्होंने जो किया है वो बचकाना था। मम्मी रिलैक्स, यहाँ कोई भूत नहीं है, आप डरना बंद करिए। रूपेश आगे अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, तो उन्हें अपनी हरकत पे थोड़ी शर्मिंदगी होती है, पर फिर वो तुरंत खुद को संभाल लेती है। कौन भूत से डर रहा है? मैं तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी, पर हाँ, ऐसा नहीं है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। अगर भगवान है तो शैतान भी है, समझे? माँ जी अपनी सफाई में उससे कहती हैं, तो रूपेश अपने शर्ट की कॉलर ठीक करते हुए मुस्कुरा देता है, जैसे उसे अभी भी माँ की बातों पे हंसी आ रही हो। अच्छा ठीक है मम्मी, न मैं भगवान को मानता हूँ और न ही शैतान को, तो ये सब आपको ही मुबारक हो। मैं तो चला, कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। रूपेश आगे अपना बैग उठाते हुए कहता है, तो माँ जी हड़बड़ाते हुए टीवी बंद करने लगती हैं। अरे आप टीवी क्यों बंद कर रही हैं? देखिए भूतों का शो, शाम को पापा को सब बताता हूँ कि आप सारा दिन क्या करती हैं। रूपेश आगे मजाकिये लहजे से कहता है, तो माँ जी भी शर्माते हुए मुस्कुरा देती हैं। चल हट, बड़ा आया, बचपन में कैसे रात को बाथरूम तक नहीं जाता था और अभी मुझ पे हंस रहे हैं। माँ जी उसकी खिंचाई करते हुए बोलती है, तो वह अपना दांत दबाकर रह जाता है कि मन्मी तो उसी का पोल खुल रही है। अच्छा ठीक है ना मन्मी, आपको लगता है न कि भगवान और भूत प्रेत होते हैं, तो आप ही उन्हें मानो, मुझे जरूरत नहीं है। हम तो आज के जमाने के लड़के हैं, इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते हैं। रूपेश आगे चलते हुए बोलता है, तो माँ जी भी तुरंत उसे जवाब देती है, बेटा उसकी जरूरत जब पड़ेगी तो वो तुम्हें खुद बता देगा कि भगवान की ताकत क्या होती है। तब का तब देख लेंगे मन्मी, अभी तो मुझे अपने हिसाब से जीने दीजिए, शाम को ले जाऊंगा, बाय, मैं जा रहा हूँ। रूपेश बाहर आते हुए कहता है, तो माँ जी सोफे पे बैठी हुई अपने आप में मुस्कुरा रही हैं कि वो भी बच्चों के साथ बच्ची ही बन जाती है, पर उनका मन अभी भी वही भूतिया फिल्म पे चल रहा होता है कि कैसे लड़की के सीने में लकड़ी का टुकड़ा आर पार हो गया है। रूपेश एक कॉलेज स्टूडेंट है, जिसकी सोच आज के नए जमाने की हिसाब से है और वह अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है, जिसके लिए वह हमेशा कुछ अलग करने का सोचता रहता है। उसे घूमना फिरना, नई जगहों में जाना बहुत पसंद होता है। वह अपनी जिंदगी किसी अंधविश्वास पे नहीं बल्कि अपने अनुभव से जीना चाहता है। इसीलिए वह अभी भी माँ के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा होता है कि मन्मी पुराने ख्यालों की सोच वाली है, जिन्हें आज के समय के बारे में कुछ नहीं पता है, पर वह किसी की पढ़ाई बातों पे विश्वास नहीं करेगा बल्कि खुद से ही अनुभव करेगा।
कॉलेज के क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट मोबाइल देख रहे होते हैं तो कुछ ग्रुप में गप्पे मार रहे हैं और कुछ लड़कियां अपने कपड़ों के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी रूपेश जल्दबाजी में आता है, जिसे देख एक लड़की नेहा मुस्कुरा देती है, पर वह नेहा की तरफ देखता तक नहीं है और वह अपने ग्रुप में जा बैठता है और हाय हेलो करने लगता है। हालांकि नेहा भी उसी की ग्रुप की शांत स्वभाव की लड़की होती है, जो रूपेश को मन ही मन पसंद करती है, पर रूपेश को उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। उसके ग्रुप में 2 लड़के सोमू और मोहन होते हैं और 2 लड़कियां लिली और रोली होती हैं, जो दोनों ही खुद को किसी मॉडल से कम नहीं समझती है और उन्हीं दोनों लड़कियों के पीछे सोमू और मोहन पड़े होते हैं, जो वो उन्हें घांस तक नहीं डालती है, पर सभी अच्छे दोस्त होते हैं। हे गाइज, मैंने एक ट्रिप प्लान किया है, बहुत ही सॉलिड है, तो तुम सब चल रहे हो ना? बहुत मजा आएगा, रूपेश आगे उत्साहित होते हुए दोस्तों से कहता है, जो ठीक से किसी को समझ में नहीं आता है। वो तो ठीक है रे, पर जाना कहाँ है, ये तो बता रे। सोमू अपने टपोरी वाले मिजाज से बोलता है, जो नेहा को अच्छा नहीं लगता है, पर वह उससे कुछ भी नहीं पाती है। अगर बता दिया तो तुम सब आनाकानी करने लगोगे, इसीलिए ट्रिप सीक्रेट है। रूपेश आगे उनसे अपनी बात रखता है, जो किसी को समझ में नहीं आता है। ये क्या बात हुई, मतलब जाना है पर यही नहीं जानते हैं कि जाना कहाँ है। मोहन आश्चर्य से बोल पड़ता है, सरप्राइज है यार, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि बहुत मजा आएगा और ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया होगा। रूपेश जवाब में उनसे कहता है, नहीं, फिर मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे सीक्रेट ट्रिप पे, जहां हमें खुद ही ना पता हो कि जाना कहाँ है। लिली इतराते हुए बोलती है तो नेहा को उस पे गुस्सा आने लगता है, जबकि वह रूपेश के साथ कहीं भी जाने को तैयार है। मुझे भी नहीं जाना है ऐसे किसी बोरिंग ट्रिप पे। रोली भी भान चढ़ाते हुए अपना फैसला सुना देती है तो रूपेश हैरत भाव से सोमू को देखता है। जब जाना कहाँ है रे, यही नहीं पता है अपने को, तो फिर कैसा इंटरेस्ट आएगा रे। सोमू आगे उससे कहता है, जो उसे समझ में नहीं आता है। तुम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने तो हमारे लिए ही ट्रिप प्लान किया है, और सोचो ये तो अपना लास्ट ईयर है, इसलिए सोचा था कि कुछ अलग करेंगे। रूपेश आगे मायूस होते हुए उनसे कहता है, पर कोई उस पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता है। पर नेहा को रूपेश के लिए बुरा भी लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है। मेरी बात सुनो यार, इससे पहले हम कितने ट्रिप पे गए हैं और मजे किए हैं, इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि हमारा ट्रिप सीक्रेट है। तो सोचो रास्ते भर हम कितना एक्साइट होंगे, ट्रिप के बारे में सोचते रहेंगे कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, क्या करना है, कितना मजा आएगा न, और एक अलग तरह का एक्सपीरियंस करने को मिला है। रूपेश आगे अपनी बात रखता है तो नेहा उससे कहना चाहती है कि वो तो तैयार है, बस एक बार उससे पूछ लो और वहाँ कह देगी, पर रूपेश का उसकी तरफ कोई झुकाव नहीं होता है। पर तुझे तो पता है न भाई, तो फिर कैसा एक्सपीरियंस, इससे अच्छा है कि हम किसी बार में चलते हैं और जी भर के बोतल खाली करते हैं। सोमू जवाब में उससे कहता है, जो उसे उस पे गुस्सा भी आता है, पर वह खुद को संभाल लेता है। लिली और रोली अपने अपने मोबाइल पे बिजी होती हैं, जो उसे देख बुरा लग रहा होता है। गाइज, मुझे भी ट्रिप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। रूपेश आगे उनसे कहता है तो सभी उसे हैरानी से देखते हैं। ओ तेरी की, क्या बोल रहा है रे तू, तेरे को भी नहीं पता है कि कहाँ को जाना है। सोमू आश्चर्य पूंछ पड़ता है तो वह उसे देखने में सिर हिलाता है, जो लिली और रोली को भी कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ यार, एक साइट है जहाँ से हम अपने लिए सीक्रेट ट्रिप प्लान कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजर सारे अरेंजमेंट कर देता है। ये ट्रिप 2 वीक का होता है, तो मुझे लगा कि हमें भी ट्राई करना चाहिए, तो मैंने भी फॉर्म सबमिट कर दिया। रूपेश आगे अपनी बात रखता है तो इस बार नेहा अपने आप को रोक नहीं पाती है और वह बोल पड़ती है,
वैसे आइडिया बुरा नहीं है, रूपेश ने हमारे ही लिए तो प्लान किया हुआ है, तो हमें जरूर चलना चाहिए। 2 वीक ही तो बात है। जो लिली उसे घूरती है कि तू तो चुप ही रह, इसको छोड़ो, इसे तो इसी का साइड लेना है। रोली भान चढ़ाते हुए बोलती है, तो इसमें गलत ही क्या है, वो हमारे बारे में ही तो बात कर रहा है। और सोचो कि हम किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जहां आज तक हम गए ही न हो, तो कितना मजा आएगा। और वैसे भी फिर शायद हम कभी साथ कहीं जा पाएंगे। नेहा आगे जवाब में उससे कहती है, तो उन्हें भी अब इंटरेस्ट आने लगता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, देखते हैं कि तुम्हारे वेबसाइट वाले क्या सीक्रेट सरप्राइज देते हैं। मोहन आगे बोलता है तो रूपेश खुश होता है। हाँ ठीक है, अपन की तरफ से भी ओके है, अपन को तो वैसे भी पीने से मतलब है। सोमू भी सहमति जता देता है तो रूपेश को हंसी आ जाती है, तो वहीं लिली और रोली को भी हाँ बोलना पड़ता है कि ठीक है चलते हैं। तो नेहा को अंदर से बहुत खुशी हो रही होती है कि सब ट्रिप पे जाने के लिए मान गए हैं, पर रूपेश का उस पे ध्यान नहीं होता है, जबकि उसे उम्मीद थी कि रूपेश उसकी तरफ एक नजर देखेगा। पर नेहा को इन सब बातों से कहाँ पड़ रहा है। उसके लिए तो यही बहुत है कि वह रूपेश के साथ सीक्रेट ट्रिप पे जा रही है, जो उसकी खुशी को चौगुना कर रहे हैं। पर ये असल में सीक्रेट ट्रिप है क्या है, जो उन्हें कौन सी जगह पे ले जाने वाले हैं, जो किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं है। शाम हो रही है, सड़क पे एक बस जा रही है। रूपेश बस के आगे बाइक चलाते हुए जा रहा है। वह काफी खुश दिखाई दे रहा होता है, और होना भी चाहिए, आखिर उसके सीक्रेट ट्रिप पे सभी दोस्तों ने मोहर जो लगा दिया है, जो उसे अंदर ही अंदर बहुत उत्साहित कर रहा है। और उसका अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ ही आखिरी ट्रिप भी है, जो वह इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहता है। इसलिए उसका सीक्रेट ट्रिप पे जाना कुछ ज्यादा ही जरूरी हो गया है। पर अभी उसे अपने घर में बात करना है कि वो दोस्तों के साथ अलग तरह के ट्रिप पे जाने वाला है, पर उसे ज्यादा उसकी टेंशन नहीं होती है। वह अपने मम्मी पापा को जानता है कि वो उसे हमेशा सपोर्ट करते हैं, और इस बार भी उसे सपोर्ट ही करेंगे। उसे तो बस जल्द से जल्द सीक्रेट ट्रिप पे निकल जाना है और एक अलग तरह के अनुभव का आनंद लेना है, जो उसने आज तक नहीं है। रूपेश अपने आप में सोचते हुए जा रहा है। रात हो चुकी है, भोपाल की सड़कों पे जाम लगा हुआ है। एक बिल्डिंग के बाहर गाड़ी पार्क होती है। एक फ्लैट में नेहा अपनी माँ के सामने मुंह बनाए हुए बैठी है, तो उसकी माँ अपना भारी भरकम शरीर लिए हुए सब्जियां काट रही होती हैं। प्लीज ना मम्मी, जाने दो ना, रोली और लिली भी जा रही हैं, तो मेरे जाने से आपको क्यों दिक्कत हो रही है? प्लीज जाने दो ना मुझे जाना है, नेहा मुंह बनाए हुए माँ से कहती है, तो उन्हें उसकी बातें ऊपर से जा रही होती हैं। पर तुम ऐसे कहीं भी नहीं जा सकती हो, और जब यही ना पता हो कि जाना कहाँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है। देखो तुम फिर कहीं और चली जाना, अभी के लिए मना कर दो, माँ जी सब्जियां काटते हुए उससे कहती हैं, जिससे उसे बुरा लगता है। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, वो सिर्फ नाम का सीक्रेट ट्रिप है, ऑर्गेनाइजर सारे अरेंजमेंट करते हैं, रूपेश ने सारे अपडेट ले लिए हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो हर बार मुझे ही मना करते हो, कभी भाई के लिए रोक टोक नहीं करती हैं। नेहा आगे मुंह बनाए हुए अपनी बात रखती है, तो वो परेशान होते हुए उसे देखती हैं। उसकी बात अलग है, समझा करो, हम लड़कियों को ऐसे भी कहीं नहीं भेज सकते हैं, तुम फिर कहीं और चली जाना, अभी मना कर दो, माँ जी आगे जवाब में उससे कहती हैं, तो उसे रोना आने लगता है। नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे जाना है, नेहा आगे जिद करते हुए बोलती है, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जिद मत करो, कोई फायदा नहीं होगा, पापा नहीं मानेंगे, उन्हें तुम जानती हो ना कि वो पहले से कितने सख्त हैं। माँ जी आगे उसे समझाने की कोशिश करती हैं, तो भी वह जाने की जिद करती रहती है। प्लीज मम्मी, कुछ भी करो, पर मुझे जाने दीजिए, पापा से आप बात कर लीजिए।
प्लीज मन्मी, ये हमारा कॉलेज का आखिरी ट्रिप है, फिर इसके बाद हमें कहीं जाने का मौका नहीं मिलेगा। हम सभी दोस्त अलग अलग शहरों में चले जाएंगे, इसलिए मुझे जाने दीजिए प्लीज। तो माँ जी असमंजस में फंस जाती हैं कि जवान लड़की को किसी ऐसी जगह कैसे जाने दें जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। पर नेहा उनकी परेशानी समझने को तैयार नहीं हो रही होती है और ट्रिप पे जाने की जिद कर रही होती है। रूपेश के घर में उसकी माँ किसी बात को लेकर हंस रही होती हैं, तो वहीं रूपेश मोबाइल देखते हुए बिगड़ने लगता है। क्या मन्मी, इसमें हंसने की क्या जरूरत है? क्या मैंने कोई मजाक किया है जो आप ऐसे हंसे जा रही हैं? तो माँ जी अपनी हंसी को रोक रही होती हैं। रूपेश बिगड़ा हुआ मोबाइल देखने लगता है। अच्छा बेटा ठीक है, नहीं हंसते हैं, पर ये सीक्रेट ट्रिप कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसने प्लान किया है और ये होता क्या है, ये तो बताओ। माँ जी आगे खुद को संभालते हुए उससे कहती हैं, तो वह भी खुद को ठीक करने लगता है। कुछ नहीं मन्मी, ये बस आजकल के ऑर्गेनाइजर अपनी साइट को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसे ट्रिक का यूज करते हैं ताकि लोग उनसे कनेक्ट हो सके। रूपेश आगे जवाब में उनसे कहता है, तो उन्हें उसकी बात समझ में आने लगती है। अच्छा तो ये बात है। हाँ, और कुछ नहीं, रूपेश जवाब में बोलता है। तो फिर क्या ऐसे ही निकल जाओगे बिना किसी प्लान के? मतलब कि कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या लेकर रखना? माँ जी आगे उससे पूछती हैं। वो तो ऑर्गेनाइजर देख लेंगे, अब साइट पे ऐसे ऑफर लॉन्च किए हैं तो कुछ तो एक्स्ट्रा एडवेंचर होगा ही। रूपेश जवाब में उनसे कहता है, पर उसके मन में भी ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। ठीक है, एक बार डैडी से भी पूछ लो वो क्या कहते हैं। माँ जी आगे उससे कहती हैं, तो वह भान चढ़ा लेता है। अब उनसे क्या पूछना, वो थोड़ी ना मना करने वाले हैं। रूपेश मोबाइल पे नजर गड़ाए हुए बोलता है। क्या बातें हो रही हैं माँ बेटे के बीच में? रूपेश के पिता दिनेश जी बाहर से आते हुए पूछते हैं, तो रूपेश उन्हें थोड़ा हड़बड़ाने लगता है। लो पापा भी आ गए, इन्हीं भी बताओ अपने प्लान के बारे में। माँ जी बेटे को इशारा देते हुए बोलती हैं, तो वह उन्हें घूरता है कि क्या मन्मी? तो उन्हें हंसी आ जाती है जो पिताजी को कुछ समझ के नहीं आता है। कौन सा प्लान भाई, मुझे भी तो बताओ। पिताजी सोफे पे बैठते हुए दोनों से पूछते हैं। कुछ नहीं डैडी, मन्मी तो ऐसे ही। रूपेश बात को टालने की कोशिश करता है। अरे बताओ तो अपने वो सीक्रेट ट्रिप के बारे में जहां तुम जाने वाले। माँ जी आगे उसकी खिंचाई करते हुए बोलती हैं, तो रूपेश उन्हें आश्चर्य से घूरता है कि कमाल है मन्मी, सीक्रेट ट्रिप वो क्या होता है भाई? पिताजी आश्चर्य से देखते हुए बेटे से पूछते हैं, तो माँ जी हंस पड़ती है, जो देख रूपेश शर्माने लगता है कि ये मन्मी नहीं सुधरने वाली है। और पिताजी हैरत भाव से दोनों को ताकते रहते हैं कि उन्हें क्यों नहीं बताया जा रहा है। रात गहरा रही है। रूपेश अपने कमरे में लेटा हुआ है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। उसके आंखों में सीक्रेट ट्रिप की झलकियां दिखाई दे रही होती हैं कि क्या वो किसी जंगल में जाने वाला है या किसी आइलैंड में या फिर किसी पहाड़ में। उसका दिमाग अपने हिसाब से सोच रहा होता है कि उसे कौन सा सरप्राइज मिलने वाला है, जिसके लिए वह उत्साहित भी होता है, पर उसे अंदर से थोड़ा दुविधा में भी होता है कि जो उसने प्लान किया है क्या वह सही कर रहा है या अपने दोस्तों के साथ गलत कर रहा है। अगर सीक्रेट ट्रिप में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो उसके दोस्त मुसीबत में भी फंस सकते हैं, जो सिर्फ उसके भरोसे पे जा रहे होते हैं। हालांकि उसने साइट को अच्छे से चेक किया हुआ और उसका रिव्यू भी देखा हुआ है, जिसमें लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हुए थे, पर बिना किसी जानकारी के कहीं भी चले जाना उसे थोड़ा टेंशन में डाल रहा होता है कि आखिरी वेबसाइट ऐसा भी क्या सीक्रेट ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है जिसके लिए लोग पागल होते हैं। अगले दिन सुबह होती है। रूपेश अपने कमरे में लेटा हुआ होता है, पर वह अपना हाथ पैर झटका रहा होता है, जैसे कोई उस पे हमला कर रहा हो और वह उससे बचने की कोशिश कर रहा हो। वह पसीने से लथपथ होता है।
उसके चेहरे के भाव देखकर लगता है कि वह कोई बहुत डरावना सपना देख रहा है और उससे खुद को बचा रहा हो, पर तभी उसके कानों में मंदिर के घंटी बजने की आवाज सुनाई देती है तो वह हड़बड़ाते हुए उठ बैठता है और जोर जोर से हौंफने लगता है, जैसे वह दौड़ कर आ रहा हो। उसे होश आता है कि वह सपना देख रहा था। घंटी बजने की आवाज अभी भी आ रही होती है, जिससे उसका ध्यान उस तरफ जाने लगता है। माँ जी मंदिर घर में पूजा पाठ कर रही होती हैं और वो साथ ही घंटी बजा रही होती हैं। तो वहीं पिताजी बाहर हॉल में बैठे हुए योगा कर रहे होते हैं, जो लंबी लंबी सांस लेकर छोड़ रहे होते हैं। तभी रूपेश भी आंख मीचते हुए कमरे से बाहर आता है और पापा को योगा करते देखता है तो उसे अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है कि उसके पापा इस उम्र में भी कितने फिट फॉट हैं और वह उनके बिल्कुल विपरीत है और पूरी तरह से आलसी है। पर वह ज्यादा इस बारे में नहीं सोचता है और सीधा बाथरूम की तरफ जाने लगता है। नेहा के फ्लैट में उसका भाई राहुल आईने पे खुद को देखते हुए तैयार हो रहा होता है तो वहीं दूसरे कमरे में नेहा मन गिराए हुए लेटी हुई है और उसके चेहरे के आव भाव से लगता है कि वह अभी भी बिगड़ी हुई है कि उसे पिनकने पे नहीं जाने दिया जा रहा है, जबकि उसका जाने का बहुत मन होता है पर कोई उसे समझ नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से वह अंदर से परेशान होती है। तभी उसका भाई राहुल आता है, जिसे वह देखकर भी अनदेखा करती है, जो उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। तुझे मम्मी बुला रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा है, जल्दी चल, राहुल उससे कहता है पर वह कोई जवाब नहीं देती है। तो अवॉइड कर रही है और वो भी मुझे, सोच ले ये तुझे बहुत भारी पड़ेगा, इसलिए जल्दी चल, कुछ नाश्ता बना दे, मुझे ऑफिस जाना है। राहुल आगे उससे कहता है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिससे राहुल को गुस्सा आने लगता है पर वह खुद संभालता है और सोचता है कि उसकी चुप्पी की जरूर कोई वजह होगी। नेहा, ये तू सुबह सुबह क्या कर रही है, जल्दी चल, मुझे लेट हो रहा है, चल न, कुछ तो बना दे, नहीं तो मम्मी को बता दूंगा और फिर तू समझ लियो। राहुल आगे फिर उससे कहता है तो भी वह जो का त्यों लेटी हुई है, जिससे राहुल का भी पारा चढ़ने लगता है और वह आगे बिना उससे कुछ कहे उल्टे पैर लौट जाता है, जिससे नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वह अपने हाल में पड़ी रहती है। कॉलेज के कैंटीन में लड़के लड़कियां बैठे हुए गपशप कर रहे होते हैं। एक कोने में नेहा मन गिराए हुए बैठी है तो वहीं उसके आसपास रोली, लिली, मोहन और सोमू बैठे हुए हैं, जो उसके ट्रिप पे न जाने को लेकर परेशान होते हैं। और तभी रूपेश जल्दबाजी में आता है। अरे तुम लोग ऐसे मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो, हमें परसों सीक्रेट ट्रिप पे निकलना है, कुछ तो एक्साइटमेंट दिखाओ यार। रूपेश उत्सुकता बस कहते हुए एक चेयर लेकर बैठने लगता है, जिससे नेहा को अंदर से बहुत दुख लगता है कि वह उनके साथ नहीं जा सकती है। रोली और लिली भान चढ़ाए हुए नेहा को देखती हैं, जो रूपेश को कुछ समझ में नहीं आता है कि बात क्या है। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, परसों की टिकट कंफर्म हो गई है और तुम लोग तो बिल्कुल भी एक्साइट नजर नहीं आ रहे हो। रूपेश आगे आश्चर्य से उनसे पूछता है तो रोली बिना कोई जवाब दिए अपना मोबाइल चेक करने लगती है। काहे का रे एक्साइटमेंट, इसका फादर इसको ट्रिप पे जाने का परमिशन नहीं दे रहा है, इसी का मातम मना रहे हैं। सोमू आगे बिगड़ा हुआ बोलता है, पर क्यों, क्या इसने इन्हों ठीक से बताया नहीं था। रूपेश आश्चर्य से उसे देखते हुए पूछता है तो नेहा को अंदर से बुरा लग रहा होता है तो रूपेश उसे ही देखने लगता है। वो मना कर रहे हैं कि तुम किसी ऐसे अनजान जगह पे नहीं जाओगी, नेहा जवाब में दुखी मन से कहती है। तो क्या तुमने उन्हें समझाया नहीं है कि टेंशन की कोई बात नहीं है, हम सभी साथ जा रहे हैं। रूपेश आगे उससे पूछता है तो लिली की हंसी छूट जाती है। वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। नेहा संकुचाते हुए उससे कहती है, इसका हमेशा का यही प्रॉब्लम है, जब भी कहीं जाना होता है तो इसके घर वाले बीच में टांग अड़ाते ही रहते हैं, पता नहीं किस दुनिया से आए हुए हैं। रोली भुनकते हुए बोल पड़ती है,
जो रूपेश को अच्छा नहीं लगता है। ये सब छोड़ो, आगे करना क्या है उसके बारे में सोचो, मोहन आगे बोलता है। इसमें सोचना क्या है, इसे नहीं जाना है तो न जाए, पर हम तो जा रहे हैं, लिली इतराते हुए बोल पड़ती है, जो मोहन को अच्छा नहीं लगता है। लिली तू भी ना ऐसे कैसे बोल सकती है, हमारा 6 लोगों का ग्रुप है और इससे पहले हम जहाँ भी गए हैं तो साथ में गए हैं, तो इस बार कैसे नेहा के बिना जा सकते हैं। मोहन आगे उसे टोकते हुए बोलता है, तो फिर हमें नहीं जाना चाहिए, यही कह रहे हो न तुम, लिली भड़कते हुए उससे पूछती है। मेरा वो मतलब नहीं है, हम नेहा के घर वालों से बात भी तो कर सकते हैं। मोहन आगे अपनी बात रखता है। और उनसे बात कौन करेगा, इसके पापा को तुम जानते न हो कि वो कितने खड़ूस हैं। सॉरी, मेरा मतलब कि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। रोली आगे उससे बात बताने हुए कहती है, जो उन्हें समझ में भी आ जाता है कि नेहा के पापा नहीं मानने वाले हैं, जो देख नेहा को दुख लगता है। तुम लोग मेरी वजह से अपना प्लान कैंसिल मत करो, तुम लोग जरूर जाओ, ऐसे पल बार बार नहीं मिलते हैं। नेहा आगे उदास मन से कहती है, जो रूपेश को अंदर से अच्छा नहीं लगता है कि वह उनके साथ नहीं जा पा रही है। सोमू और मोहन को भी उसके लिए बुरा लग रहा है, पर रोली और लिली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा होता है। रूपेश, तू तो नेहा के पापा को जानता है ना, वो तो तेरे डैड के दोस्त भी हैं, एक बार तू बात करके देख, शायद वो मान जाए। मोहन आगे उससे कहता है तो नेहा के मन में भी एक उम्मीद जगने लगती है। हाँ यार, मोहन ठीक बोल रहा है, वो तुझे मना नहीं करेंगे, एक बार उनसे बात करके देख। सोमू भी उससे कहता है तो रूपेश नेहा को उतरा हुआ चेहरा देख रहा होता है कि वह कैसे नेहा के पिता से बात करे, क्योंकि वह उन्हें अच्छी तरह से जानता है कि वो कितने खड़ूस और सख्त हैं, पर उसे नेहा के लिए बात करना ही होगा, तभी वो सभी अपने बनाए ट्रिप पे जा सकते हैं। नेहा सिर झुकाए हुए बैठी है कि क्या रूपेश उसके पापा से बात करेगा या नहीं, और क्या नेहा के पिताजी उसे ट्रिप पे जाने की परमिशन देंगे या नहीं।